Very good morning students. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड के लिए सब्जेक्ट EVS चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का नाम है फूड, जिसका नाम आपको बताया था। फूड का मतलब क्या होता है, खाना। और इसका आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा था कि हमें जो फूड मिलता है इसका सोर्स क्या होता है, या तो प्लांट्स होते हैं और या फिर एनिमल्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट से जो खाना मिलता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स लुक केयरफुली। फूड फ्रॉम प्लांट्स। मेन सोर्सेज ऑफ जो फूड आपको बताए थे प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फूड फ्रॉम प्लांट्स, कि जो प्लांट्स पौधों से जो हमें खाना मिलता है ये है हमारा टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया है वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल्स है ना, आप रोज़ क्या खाते हो, खाना खाते हो, ठीक है। आप जो अपनी चपाती खाते हो वो किससे खाते हो, कोई ना कोई वेजिटेबल इसमें होती है, ठीक है। और वेजिटेबल्स का यूज़ जो है और भी हमारे जो खाने होते हैं उनमें किया जाता है वेजिटेबल्स। तो वी ईट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। VEGETABLES वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होती हैं, सब्जियां। क्या होती है, सब्जियां। वी ईट, वी मीन्स क्या होता है, हम। ईट मीन्स क्या होता है, खाते हैं। हम कैसी वेजिटेबल्स खाते हैं, वीट फ्रेश जो कैसी होती हैं, ताज़ा होती हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रीन के अलावा भी खाते हैं बट वी शुड ईट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है ना। मोस्टली हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ज़्यादा खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। हमें क्यों खानी चाहिए? Why should we eat green vegetables? Because they are good for our health. They means क्या होता है, वे, ठीक है। ये क्या चीज़ है, वेजिटेबल्स के लिए बताया गया है कि वे आर मीन्स क्या होता है, हैं। वे होती हैं, कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं। फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए। ये जो वेजिटेबल्स होती हैं हमारी हेल्थ के लिए कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं। अब देखो वेजिटेबल्स जो होती हैं हम इनको रॉ भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। हम कुछ वेजिटेबल्स जो होती है उनको कच्चा भी खाते हैं, मतलब कि इनको बिना पकाए हुए, ठीक है ना। जैसे आप बिना पकाए हुए कौन कौन सी आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप कैरेट खा सकते हो, रेडिश खा सकते हो, है ना। और इसके अलावा आपके जो आप सलाद बनाते हो ना उसमें आप ऑनियन खाते हो, टोमेटो खाते हो और कैबेज खाते हो। तो ये जो हरे जो होते हैं ना ऑनियन, इन्हें भी आप खा सकते हो, स्पिनच खा सकते हो। तो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें आप कच्चा खा सकते हो, ठीक है ना। और जैसे आप पोटैटो तो होता है, तो क्या आप इसे कच्चा खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते, क्योंकि इससे तो हमें पकाना ही पड़ेगा, तभी तो हम इसे खा पाएंगे। तो कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम रॉ खा सकते हैं। रॉ मतलब होता है कच्चा, सलाद के रूप में, है ना। सलाद बनाकर हम इसे खा सकते हैं। और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम कुक करके ही खाते हैं। तो इसमें है कि वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुक्ड। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुक्ड। रॉ मीन्स क्या बताया है, कच्चा, और कुक्ड मीन्स होता है पकाया हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेजिटेबल्स जो हैं वो खाई जाती हैं। कैसे खाई जाती हैं?
या तो रॉ खाई जाती हैं या फिर कुक्ड करके भी हम खा सकते हैं। अब हम बताएंगे वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं ना, ये किसी भी प्लांट के विभिन्न पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसमें ये बताया कि वी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। हम खाते हैं, डिफरेंट मीन्स क्या होता है, अलग अलग पार्ट प्लांट के। प्लांट जो होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। कोई भी प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे रूट होती है, ठीक है ना, जड़ होती है किसी भी प्लांट की, वो कहाँ होती है, मिट्टी के अंदर होती है। और इसके अलावा जो ऊपर होता है उसका स्टेम होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, लीव्स आती हैं उसकी, फ्लावर्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे आप स्पिनच खाते हो ना, पालक, तो उसमें आप क्या खाते हो, वेजिटेबल की जो कोई भी प्लांट होता है उसका कौन सा पार्ट होता है, स्पिनच, वो होता है आपके पत्तियां होती है, ठीक है ना। रेडिश जो होती है वो क्या होती है, उसकी रूट होती हैं, जड़ होती है। क्योंकि रेडिश, कैरेट, बीटरूट ये जो होती है ये कहाँ पर होती है, ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे होती हैं। तो ये इनकी हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, जड़ खाते हैं। तो इसीलिए इसमें ये बताया गया है। अब देखते हैं, टर्निप, कैरेट, बीटरूट एंड रेडिश आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट। अब देखो, टर्निप, कैरेट, बीटरूट, और इसके अलावा बीटरूट और इसके अलावा होता है रेडिश। ये जो वेजिटेबल्स हैं इनकी हम क्या खाते हैं, इनकी हम रूट खाते हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, रूट होती हैं। क्या होती हैं ये, रूट, ठीक है। टर्निप, शलजम, कैरेट, गाजर, बीटरूट क्या होती है, जिसे आप चुकंदर बोलते हो, रेडिश, ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ना, ये कहाँ पर होती है, ज़मीन के नीचे होती हैं। तो इनके हम, ये जो प्लांट होते हैं किसी भी, इसके जो प्लांट होते हैं इनके हम रूट खाते हैं। क्या खाते हैं आप, गाजर जो है इसकी पत्तियां नहीं खाते ना, मूली की पत्तियां तो खाते हो, बट इसकी जो मेन आप क्या खाते हो, इसके मेनली आप इसकी रूट खाते हो, ठीक है। शलजम के भी आप पत्तियां नहीं खाते हो, बीटरूट के भी पत्तियां नहीं खाते हो, इसकी क्या खाते हो, रूट। अब देखो, आपको पिक्चर में दिखाते हैं। जैसे ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है टर्निप, ये देखो टर्निप, ये क्या है, शलजम, इसके क्या खाते हैं हम, रूट खाते हैं। ये आपने शलजम की सब्जी खाई होगी। और उसके बाद में यह है कैरेट, कैरेट आपको दिखाई दे रही है, ये कैरेट, गाजर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बीटरूट, बीटरूट जो होता है इसका जूस भी निकाला जाता है और इसको हम कच्चा सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। और उसके बाद में आपके पिक्चर है रेडिश की, ये देखो मूली जो आपने खूब खाई होगी। तो ये है इनकी रूट्स, क्या है इनकी रूट्स। क्या आपने कभी गाजर की पत्तियां खाई हैं, क्या नहीं खाई ना, इनकी क्या खाई है आपने, ये ज़मीन के नीचे होती हैं, इनकी हम जड़ ही खाते हैं। तो आपको पता चल गया कि इनकी जो वेजिटेबल्स है इनकी हम रूट खाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है स्टेम, हम किस किस का खाते हैं, ठीक है। ये है स्टेम जिनका हम तना खाते हैं। और ये तना जो होता है कैसा होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। मतलब ये होता तो ज़मीन के नीचे है, बट ये होता क्या है, स्टेम ही होता है, ये अंडरग्राउंड होता है, मतलब ज़मीन के नीचे ही होता है। बट ये जो प्लांट का पार्ट कौन सा होता है, इनकी हम जड़ नहीं खाते, इनके हम स्टेम खाते हैं। तो ये आपकी कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, ये हैं आपका ऑनियन,
ये आपका अंडरग्राउंड होता है। प्याज जो होता है ये कहाँ पर होता है? ज़मीन के नीचे। बट ये क्या होता है? स्टेम होता है। इसके अलावा जिंजर, पोटैटो। जिंजर क्या होता है? अदरक। और इसके अलावा पोटैटो, आलू। ठीक है ना, ये होते तो ज़मीन के नीचे ही हैं। ठीक है, ज़मीन के नीचे होते हैं, लेकिन ये पौधे का रूट नहीं होती है। इनकी रूट तो अलग से होती हैं और इनका हम खाते क्या हैं? इनका स्टेम खाते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं? ज़मीन के नीचे। देखो ये होते हैं पोटैटो, जिंजर, अदरक और प्याज। तो ये आपने देखे ही होंगे, आप डेली देखते हो। ऑनियन, जिंजर, पोटैटो, ये सभी नहीं देखे हुए हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑनियन, प्याज है, ये जिंजर, अदरक, जिसको आप किस भी यूज़ करते हो? चाय बनाने में। और ये है पोटैटो। ये क्या है? आलू, जिन्हें आप यूज़ करते हो। ठीक है, आलू की सब्ज़ी सभी को अच्छी लगती है। बट ये क्या है? स्टेम है। क्या है? स्टेम। और ऑनियन भी क्या है? स्टेम है, जड़ नहीं है ये। और ये क्या है? जिंजर, ये भी क्या है? स्टेम, इट इज़ नॉट रूट। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। है ना, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनकी हम लीव्स खाते हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ। अब देखो पत्तियां किस किस की खाते हो आप? एज वेजिटेबल्स सम प्लांट्स। अब इनमें होता है लीव्स के रूप में हम खाते हैं। देखो इधर इसको, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कैबेज। यहाँ पर वेजिटेबल्स के नेम लिख देते हैं। कैबेज, पत्ता गोभी, स्पिनच, है ना, मिंट, मेथी, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोरिएंडर भी हो सकता है, धनिया भी हो सकता है ना। तो ये सब जो होती हैं, इनकी आप क्या खाते हो? इनकी आप लीव्स खाते हो। ठीक है, पत्तियां किस किस की खाते हो? कैबेज यानी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी क्या होती है? जिसमें खूब सारी पत्तियां दिखाई देती है आपको। स्पिनच क्या होता है? पालक, पालक की भी पत्ती खाते हो। मिंट जो है पुदीना, इसकी भी आप क्या खाते हो? पत्ती खाते हो ना, जड़ तो नहीं खाते, या फिर इसका तना भी नहीं खाते हो, स्टेम भी नहीं खाते हो। मेथी, मेथी की भी आप क्या खाते हो? पत्तियां खाते हो। ठीक है, और इसके आप पराठे भी बना सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये है लीव्स। तो आज आपने वेजिटेबल्स पढ़ी हैं कि वेजिटेबल्स जो हैं इनको हम किस किस के रूप में खा सकते हैं। रूट, स्टेम, है ना, लीव्स। तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड अ मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।